चलिए हम लोग अगले मतलब टॉपिक में चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। मतलब नेक्स्ट टॉपिक्स का आने का मतलब इनवर्स फंक्शन के लिए। इसके पहले हम लोग साइन एक्स का, कॉस एक्स का और tan एक्स का फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। वैसे ही उसके अपोजिट वाले का होता है, मतलब साइन एक्स का अपोजिट कॉस एक्स एक्स वाला हो जाएगा, कॉस का अपोजिट सेक एक्स वाले हो जाएगा और tan का अपोजिट कॉट एक्स वाले हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं इनवर्स फंक्शन वालों के लिए। चलिए यहाँ दिया गया फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x का अवकलन ज्ञात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मतलब प्रथम सिद्धांत की विधि से। ये बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीवीआई है ये, बोर्ड एग्जाम के व्यू से पूरा वीवीआई क्वेश्चन है। उसी तरीके से यदि देखा जाए विदाउट इनवर्स वाले में तो वीवीआई होता है साइन एक्स वाले फंक्शन का। चलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, मतलब फॉर्मूला को डिराइव करने की तरफ चल रहे हैं। तो जैसे हम विदाउट इनवर्स वाला किए थे फॉर्मूला डेरिवेटिव, वैसे ही इसका भी फॉर्मूला डिराइव होगा। मतलब बिना इनवर्स वाले में कोई भी फंक्शन दिया हुआ था उसको हम y बराबर लेकर के चले थे और इक्वेशन फर्स्ट माने थे। उसी तरीके से बिना इनवर्स वाले को भी चले थे वैसे ही, तो इनवर्स वाले की तरफ भी सेम टू मतलब कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो फर्स्ट पीरियड में हम क्या मानते थे कि जो भी फंक्शन दिया हुआ रहता था उसको y इक्वल टू लेकर के चलते थे। तो यहाँ पर भी दिया गया फंक्शन इनवर्स वाला है, मतलब tan इनवर्स दिया गया है, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे y इक्वल टू tan इनवर्स x। यहाँ मान लिए हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। अब देखिएगा tan इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इधर इनवर्स में, तो इधर आएगा तो बिना इनवर्स में हो जाएगा tan y इक्वल टू x, इतना हम लिख सकते हैं। देखिएगा tan y इक्वल टू x, मतलब tan y बराबर x और बराबर हो गया, तो x वाला को हम पहले लिख सकते हैं और tan वाला को बाद लिख सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं x इक्वल टू tan y। अब इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद हम क्या किए थे, डेल्टा चेंजेज लाए थे दोनों ओर, एलएचएस और आरएचएस में। तो देखिएगा यहां से डेल्टा चेंजेज आएगा तो यहां हो जाएगा x प्लस डेल्टा x इक्वल टू, इधर जो ट्रेंड मतलब आएगा चेंजेज एंगल के रूप में हो जाएगा tan y प्लस डेल्टा y। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। उसके बाद हम बोले थे कि डिफरेंशिएशन करना हमको, तो डिफरेंशिएशन करना है मतलब डिफरेंस निकालना है दोनों इक्वेशन का। तो अब हम लिखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमको डिफरेंस करना है, मतलब घटा देना है। घटाना है तो एलएचएस को एलएचएस साइड में और आरएचएस को आरएचएस साइड में डिफरेंस करेंगे। तो देखिएगा एलएचएस का डिफरेंस करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस है कितना, x प्लस डेल्टा x, और समीकरण फर्स्ट का है एलएचएस कितना x है, तो माइनस x इक्वल टू, अब देखेंगे आरएचएस का डिफरेंस हम करने जा रहे हैं। तो आरएचएस का मतलब देखिएगा सेकेंड इक्वेशन का, तो आरएचएस आपको दिया गया है कितना, tan y प्लस डेल्टा y माइनस, और समीकरण फर्स्ट का आरएचएस कितना दिया गया है tan y, यहां हो जाएगा tan y। अब देखिएगा एलएचएस में कोई कंपोनेंट कैंसिल होने वाला है। देखिएगा यहां दिया गया है x माइनस में और x प्लस में, ये टर्म दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जो बच गया उसको फ्रेश से लिखेंगे, यहां हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू tan y प्लस डेल्टा y माइनस tan y। अब देखिएगा आरएचएस में जो टर्म हम लोग को दिख रहा है tan वाला, उसको हम साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ तोड़ रहे हैं हम, तो डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y
बटे कितना हो जाएगा cos y प्लस डेल्टा y, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और ये tan y को तोड़ेंगे साइन और cos में तो हो जाएगा साइन y अपॉन cos y। अब देखिएगा RHS का जो टर्म दिख रहा है नीचे वाला, यहां से हम दोनों का एलसीएम लेकर के हम आगे नेक्स्ट मतलब सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां हो जाएगा कितना डेल्टा x इक्वल टू एलसीएम दोनों का हो जाएगा, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाएगा तो यहां पर ही हो जाएगा एलसीएम cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। चलिए एलसीएम हो गया। अब इससे देंगे उसमें डिवाइड करेंगे तो ये कंपोनेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ये कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट जो है इसके नोमिनेटर वाले मतलब अंश में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा साइन y प्लस डेल्टा y इंटू cos y, माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिएगा cos वाले से यहां डिवाइड करेंगे तो cos वाले कैंसिल, बच गया ये वाला टर्म बच गया cos y प्लस डेल्टा y, तो यहां हो जाएगा cos y प्लस डेल्टा y इनटू, और यहां ये टर्म इसमें डोमिनेटर वाले में जाके मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा साइन y, ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई के रूप में इसको लिखा गया। अब देखिएगा यहाँ फॉर्मूला पर सेट दिख रहा है ऊपर वाला टर्म, देखिएगा यदि y प्लस डेल्टा y को हम a समझे और सिर्फ y को b समझे तो साइन a इंटू कॉस v माइनस कॉस a इंटू साइन v किसका फॉर्मूला होता है, साइन a माइनस v का फॉर्मूला है। तो इसको हम लिखना चाहो फॉर्मूला पर तो हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू साइन a का मान कितना है y प्लस डेल्टा y, तो यहां हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस b का काम कर रहा है y तो हो जाएगा y, और नीचे वाला सिर्फ उसी तरीके से मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। अब देखिएगा ऊपर वाला एंगल कट रहा है तो सेम कंपोनेंट माइनस में उतना ही प्लस में ये कैंसिल हो गया, बच गया कितना, बच गया इसको फ्रेश से लिखना चाहूं तो हो जाएगा डेल्टा x इक्वल टू साइन डेल्टा y डिवाइडेड बाई कितना cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y। अब देखिएगा अब आते हैं जो इसके पहले वाले फॉर्मूला को हम डिराइव किए थे, टोटल फॉर्मूला में हमको आ रहा था डेल्टा y के बराबर आ रहा था तो हम डेल्टा x से भागा दे रहे थे, लेकिन यहाँ हमको डेल्टा x के रूप में टर्म LHS में दिखाई दे रहा था और हम बोले थे कि जब LHS वाले टर्म यदि डेल्टा y रहेगा तो हम डेल्टा x से भागा देंगे, यदि डेल्टा x रहेगा तो डेल्टा y से भागा देंगे। इसके पहले वाला जितना भी फॉर्मूला डिराइव किए थे ये LHS कंपोनेंट आ रहा था डेल्टा y के रूप में तो हम डेल्टा x से भागा दे रहे थे, लेकिन फिलहाल यहाँ देखिएगा यहाँ डेल्टा x दिया गया है तो पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं दिक्कत है, मतलब यहाँ डेल्टा y से भागा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ भाग देने पर कितना से, तो डेल्टा y से, दोनों तरफ डेल्टा y से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ दोनों तरफ डेल्टा y से भाग देंगे तो LHS में हो जाएगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा y इक्वल टू, यहाँ हो गया साइन डेल्टा y अपॉन, और डेल्टा y से भाग दिया गया है तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा y इंटू, और जो कंपोनेंट मल्टीप्लाई में दिया गया उसको लिख देंगे, दिया हुआ है cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y, इतना दिया गया। इसके बाद हम बोले थे कि दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं, भाग देने के बाद मतलब डिवाइड करने के बाद दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं। तो यहां लिखेंगे टेकिंग
लिमिट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ लिमिट लगाने पर। और लिमिट लगाने का रूल कहता है जो डिनोमिनेटर सेक्शन होता है वही टेंस टू 0 होता है। पिछले वाले फॉर्मूला जितना भी डिराइव कर रहे थे तो नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर कंपोनेंट डेल्टा एक्स के रूप में आ रहा था, तो लिमिट में डेल्टा एक्स टेंस टू 0 लिख रहे थे। लेकिन फिलहाल यहाँ जो नीचे वाला कंपोनेंट है डेल्टा वाई दिया गया है, तो डेल्टा वाई टेंस टू 0 होगा। यहाँ लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्योंकि नीचे में डेल्टा वाई है, और हो जाएगा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू, इधर लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, और जो दिया गया कंपोनेंट है साइन डेल्टा वाई अपॉन कितना, तो इतना दिया गया डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई। अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट टर्म में सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो यहां से देखिएगा, यहां से लिमिट, और हम बोले थे कि देखिएगा जहां लिमिट लगा हुआ है और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 है और ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स रहता था तो डी वाई बटे डी एक्स लिखते थे। लेकिन यहाँ देखिएगा यहाँ दिया गया है डी एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डी डेल्टा वाई दिया गया है, तो हम इसको डी वाई बटे डी एक्स ना लिख करके इसको हम डी एक्स बटे डी वाई लिखेंगे। तो ये टोटल टर्म जो हमको दिख रहा था इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dy। क्यों लिखेंगे इसको कि ऊपर में डेल्टा x दिया गया है और नीचे में डेल्टा y दिया गया है, लेकिन इसके वाले जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसमें डेल्टा y ऊपर रहता था डेल्टा x नीचे रहता था, इस कारण से उसको dy बटे dx लिखते थे। लेकिन यहाँ फिलहाल डेल्टा एक्स बटे डेल्टा वाई दिया गया है तो उल्टा लिखेंगे डेल्टा डी एक्स बटे डी वाई हो गया। चलिए हम इसको हम डेल्टा एक्स डी एक्स बटे डी वाई लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा डी एक्स बटे डी वाई इक्वल टू, और यहाँ देखिएगा लिमिट का हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि दो को फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में रहे तो और उसमें लिमिट लगा हुआ रहे तो दोनों फंक्शन को अलग अलग लिख करके लिमिट दोनों में लगाएंगे। तो यहां से देखिए इक्वल टू के बाद था लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, और यहां देखिएगा साइन डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं साइन डेल्टा वाई, अब बटे में ये देखिएगा डेल्टा वाई जो है हम इसके साथ लिख रहे हैं डेल्टा वाई इनटू लिमिट लगा रहे हैं इसमें तो हो जाएगा डेल्टा वाई टेंस टू 0, और जो बचा हुआ फंक्शन है देखिएगा नीचे वाले कंपोनेंट में कॉस वाले हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस वाई प्लस डेल्टा वाई इंटू कॉस वाई, इतना बचा हुआ। अब देखिएगा हम बोले थे कि लिमिट का फॉर्मूला होता है कि साइन के साथ जितना एंगल रहे और उसी से भाग दिया रहे तो उस लिमिट का मान 1 होता है। मतलब यदि लिमिट x टेंस टू 0 रहे और साइन के साथ एंगल x बनावे और उसी एंगल से डिवाइड किया हुआ रहे तो उसका मान 1 होता है। मतलब लिमिट लगा हुआ है जो यहाँ देखिएगा x टेंस टू 0 दिया गया है, एंगल कितना दिया गया आपको x दिया गया है, देखिए जितना एंगल बना रहा और उतना से ही भागा दिया रहे तो उस लिमिट का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। उसी तरीके से देखिएगा यहाँ लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 दिया गया है और साइन के साथ कितना एंगल बना रहा डेल्टा वाई एंगल बना रहा और उतना से ही तो डिवाइड किया गया है, तो इस लिमिट टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो 1 गुना समथिंग
समथिंग होता है, मतलब 1 से गुना करेंगे इस लिमिट में तो हमको ये लिमिट प्राप्त होगा। इसको हम लिख सकते हैं फ्रेश से, तो हो जाएगा dx बटे dy इक्वल टू लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0। अब बचा हुआ मान है 1 अपॉन कितना cos y प्लस डेल्टा y इंटू cos y, इतना हमको बचा हुआ है। अब देखिएगा लिमिट का मान यहाँ रखेंगे। लिमिट का मान रखने का मतलब है कि आपको जहां जहां डेल्टा y दिखाई देगा उसके स्थान पर कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा dx बटे dy इक्वल टू कितना 1 अपॉन cos y प्लस डेल्टा y के स्थान पर कितना 0 इंटू cos y। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन कितना cos y प्लस 0 मतलब y हो जाएगा cos y इंटू ये वाला cos y हो गया cos y। अब इसको लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा dx बटे dy इक्वल टू 1 बटे कितना cos y गुना cos y, cos स्क्वायर y, ये हो जाएगा cos स्क्वायर y। अब देखिएगा हमको तो डिफरेंशिएशन निकालना है और डिफरेंशिएशन बोला जाता है कि dy बटे dx होता है, लेकिन हमको यहाँ क्या प्राप्त हुआ है dx बटे dy हुआ प्राप्त। आप देखिएगा यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो dy बटे dx निकाल लेंगे, या फिर हमको LHS कंपोनेंट dx बटे dy जो हमको प्राप्त हुआ है यदि उसमें देखा जाए LHS को हम उलट देंगे तो RHS को भी उलटना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर यहाँ यदि हम LHS को उल्टेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx और हमको डिफरेंशिएशन इसी के रूप में प्राप्त करना है। इधर उल्टेंगे तो हो जाएगा कितना cos स्क्वायर y, हमको कितना हो जाएगा cos स्क्वायर y। लेकिन हमको यहाँ जो डिफरेंशिएशन प्राप्त हुआ है उसको हमको y के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, हमको किसके रेस्पेक्ट में करना है x के रेस्पेक्ट में करना है, वहां जो दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट सॉल्यूशन को इसमें देखा जाए तो यहाँ जो हमको RHS जो दिख रहा है कितना cos y जो दिख रहा है हमको y के रूप में नहीं लाना है, हमको किसके रेस्पेक्ट में बोला गया है x के रेस्पेक्ट में लाने के लिए। तो देखिएगा यदि हम x के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें इसको तो हम लिख सकते हैं। देखिएगा अभी तो हमको यहाँ दिया गया फंक्शन था कितना y इक्वल टू tan इनवर्स x और इससे हम निकाले थे x बराबर कितना tan इनवर्स y। तो tan इधर इनवर्स में है तो इधर आएगा तो बिना इनवर्स हम इसको लिख सकते हैं x बराबर कितना tan y। हमको जहां tan y दिखाई देगा वहां हम x लिखेंगे और हमको x के रूप में ही लाना है। तो देखिएगा यहाँ दिया गया है cos स्क्वायर कितना y दिया गया है, cos स्क्वायर y को हम लाना है tan के रूप में। तो देखिएगा tan के रूप में cos से तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला आ नहीं सकता है, यदि हम इसको sec में तोड़े तो sec से लाया जा सकता है। देखिएगा यहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, अब cos को sec में बदलेंगे तो cos का उल्टा कौन सी होता है sec होता है, ये हो जाएगा 1 बटे sec स्क्वायर y। sec स्क्वायर क्या हो गया y, तो हमको sec स्क्वायर के रूप में आया, अभी भी y है, हमको y के रूप में नहीं डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है। देखिएगा बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करना है, हमको y के सापेक्ष नहीं करना है, यहाँ तो अभी y के रूप में आया हुआ है। अब देखिएगा अब हम इसको लिख सकते हैं tan में तो अभी आया नहीं है, हमको सबसे पहले तो tan में लाना है। तो देखिएगा tan में यहाँ देखिएगा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर y। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और sec स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से निकालना चाहें तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो देखिएगा यदि हम इस sec स्क्वायर y को हम tan के रूप में लिखना चाहें तो इस फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा कितना 1 प्लस tan स्क्वायर y। अब देखिएगा यहाँ पर ही फॉर्मूला में इसको हम लिख सकते हैं dy बटे dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y को हम लिख सकते हैं tan y का होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ से जो y बराबर मान के चले थे tan इनवर्स y से और उसमें देखिएगा x बराबर निकाले थे tan y, मतलब जहां y है वहां हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, जहां tan y है वहां क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर में तो tan y है, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy बटे dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, tan y के बदले x बैठा है स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ dy बटे dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिएगा RHS जो कंपोनेंट है x के रूप में आया है, इसी के रेस्पेक्ट में तो हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना बोल रहा था। तो आपका फॉर्मूला डिराइव होकर के आ चुका है, यही तो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। ये जो tan इनवर्स वाले फंक्शन है ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम के व्यू से एकदम 99% इंपॉर्टेंट है, जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालने के लिए आपको बोला है। इसी तरीके से जितने भी इनवर्स फंक्शन बच जाते हैं, साइन इनवर्स हो गया है, कॉस इनवर्स हो गया, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जितना है सभी का फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर।